नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत राजस्थान की खबरें आपके मोबाइल पर मिलती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर है। हालांकि अमेरिकी ईरान में जंग, अरब में तबाही राजस्थान की खबर नहीं, फिर भी आम जनता के लिए यह बड़ी खबर है। पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका हकीकत में बदल गई। खुद को शांति दूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ रमजान के पवित्र महीने में जंग छेड़ दी। ट्रंप ने कहा, यह हमला ईरान के लोगों की आज़ादी के लिए है। लोग तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा जमाए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल समेत खाड़ी के 8 देशों में मिसाइलें बरसाई। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि ट्रंप खुशफहमी में न रहे, यहाँ सत्ता परिवर्तन असंभव बात है। किसी भी देश की सत्ता परिवर्तन यदि जनता चाहती है तो वहाँ की जनता को अधिकार है, न कि किसी दूसरे देश को, क्योंकि हर जगह सत्ता में परिवर्तन चाहना न चाहना वहाँ की जनता को पूरा अधिकार है। इससे प्रभावित हुआ खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र बंद हुए। पूरी दुनिया में हवाई यातायात चरमराया। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू दुबई एयरपोर्ट पर फंसी। बाकी एयरपोर्ट्स पर भी भारतीयों सहित हजारों लोग अटके हुए हैं। एयर इंडिया इंडिगो ने पश्चिम एशिया से गुजरने वाली उड़ानें रोकी। अमेरिकी, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस की उड़ानें भी इनमें से है। 2 उड़ानें रास्ते से लौटी है। कितनी बड़ी आम जनता को परेशानी होगी, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं कि क्यों इस तरह का अटैक आक्रमण किया गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भारत के लिए आज मुकाबला किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत भारत के लिए सीधे सेमीफाइनल का रास्ता खोलेगी, इसलिए आज बस जीत चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर से देश भर के बच्चियों के लिए 9 से 14 साल के लिए सर्विक्स कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत की। साथ ही राजस्थान में 16,686 करोड़ की 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों में चयनित 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में राजस्थान भी ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा, महिलाएं, किसान और गरीब वर्ग विकसित राजस्थान के निर्माण में अहम भागीदार है। प्रदेश को करीब 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने से विकास तेज होगा। वहीं सीकर की बड़ी खबर, एसीबी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में तैनात ईडी के हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे को 13 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सिपाही सिर्फ कांस्टेबल ने भी 13 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि रिश्वत का कितना बड़ा खेल चलता है। उत्तम ने यह घूस सीए को धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नहीं बनाने के लिए ली थी। एसीबी के मुताबिक परिवादी सीए ने 30 दिसंबर को शिकायत में कहा था कि वर्ष 2022 में चंडीगढ़ की QFX प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के संबंध में उससे धोखाधड़ी हुई थी। ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के मद्देनजर शनिवार को जयपुर में एक दिन में सोना 8,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। जब सोना चांदी सस्ता होता है तो पूरे मीडिया में फ्रंट पेज पर या जबरदस्त तरीके की कवरेज के साथ दिखाया जाता है कि सोना 3,000 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन एक ही दिन में 8,500 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं, पीछे से छुपके से बड़ी खबर। पुणे में काम करने वाले इस बार होली पर अपने घर बिहार के छपरा नहीं जा पाएंगे। एक व्यक्ति की खबर, उन्होंने जब हवाई टिकट देखा तो पुणे से पटना का किराया 18,000 रुपए था। इतने में तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी, ये कहते हुए उनकी आवाज भर आई। लेकिन आवाज भर आने से कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे रुकेगी मनमानी। रूट ए कंपनी के पास होली पर हवाई किराया 2 से 3 गुना महंगा, 60% रूट ए कंपनी के पास। तो आप मजबूर है, क्योंकि आप शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप यदि शिकायत करेंगे तो हवाई कंपनियां आपके खिलाफ कुछ भी बैन कर सकती है। आपको विरोध करने पर आपको
पाबंद कर सकती है कि आप हवाई किराया ही देने के बजाय आप हवाई सफर ही नहीं कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि त्योहार पर ही आदमी या व्यक्ति इधर उधर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, उसी वक्त यदि किराया 2-3 गुना महंगा हो जाएगा तो किस तरह से कंपनियों की मनमानी है, यह लूट खसोट है। कोटा जिले के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में पहली इंटरस्टेट बाघिन की शिफ्टिंग शनिवार सुबह 8:30 बजे हो गई। इसको लक्ष्मीपुरा के पास झामरा घाटी स्थित 1 हेक्टेयर में रिलीज किया गया। 5-7 दिनों बाद इसको खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1999 में संशोधन करते हुए 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 13% कर दिया। इससे घर, फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री करने की पहले की तुलना में महंगी हो जाएगी। राजस्थान में अभी पुरुषों पर औसतन 8.8% और महिलाओं पर 7.5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अब स्टाम्प ड्यूटी राशि पर 3% अतिरिक्त सरचार्ज बढ़ जाएगा, यानी 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदते समय जहां पहले 3.82 लाख रुपए लगते थे, अब 4.49 लाख रुपए लगेंगे। इस प्रकार 67,000 रुपए का अंतर आ जाएगा। आपने इसकी कहीं चर्चा देखी नहीं देखी होगी। इसी तरह से राजस्थान की 31 सरकारी मेडिकल कॉलेज में संचालित निशुल्क दवा योजना के तहत 726 में से 612 दवा वितरण केंद्र इस संचालित यानी 114 बंद पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के एसएमएस जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा स्थित पुरानी मेडिकल कॉलेज में ही वर्ष 2012 के बाद फार्मासिस्ट के पद ही सर्जित नहीं है। राजमेश की ओर से संचालित भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 17 में से 12, बांसवाड़ा में 5 में से 3, अलवर में 16 में से 14 और बूंदी में 7 में से 6 डीडीसी संचालित है। यानी 31 मेडिकल कॉलेजों में 16% डीडीसी बंद। 14 साल में भी फार्मासिस्ट के पद सर्जित नहीं। भास्कर की बड़ी खबर। आम आदमी को कैसे राहत मिले, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्या आपको अस्पताल में डीडीसी बंद मिलती है तो आप अवश्य उसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो तुरंत सरकार को, प्रशासन को इसकी खबर मिलती है। महिला सुरक्षा को तकनीकी से जोड़ते हुए पुलिस प्रशासन ने राजकॉप ऐप के एसओएस फीचर के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल शुरू की है। राजकॉप सिटीजन ऐप से मिला महिला सुरक्षा को नया कवच। जयपुर में तकास्मा करने की एवज में 3.80 लाख रुपए यानी लगभग 4 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भू अभिलेख विभाग के गिरदावर अनिल कुमार को एसीबी ने शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। एसीबी ने उसका मोबाइल, दस्तावेज और एसडीएम कार्यालय से संबंधित फाइलें जब्त की है। आरोपी 15 दिन पहले ही कानून गो संघ का निर्विरोध अध्यक्ष भी चुना गया था। संघ ने कानून के हितों की रक्षा करने के लिए अनिल को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन खुद के हित साधने में लग गया। अनिल के पास हर महीने 9 से 10 तकास्मे से संबंधित फाइलें आते थे। मामले में एसडीएम की भूमिका की जांच के लिए एसीबी ने संबंधित फाइल एसडीएम कार्यालय से ही जब्त कर ली। 9 से 10 तकास्मा, एक तकास्मा का 4 लाख रुपए तो 10 तकास्मा का 40 लाख रुपए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि रिश्वत का खेल कितना जबरदस्त होगा। उसका अधिकतर कार्यालय सांगानेर तहसील क्षेत्र में रहा, जहां प्रदेश की सबसे महंगी जमीनें मानी जाती है। यानी उसको वहां से हटाया नहीं गया, उसको वहीं लगा रहने दिया गया। जमीन से जुड़े विवाद भी सबसे अधिक होते हैं। बताया गया कि जिन सरकारी कार्यों का प्राइवेट दलाल ठेका लेता है वही कार्य अनिल करता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रार्थी महिला प्रिंसिपल को राहत देते हुए उसका 300 किलोमीटर दूर किए ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं शिक्षा विभाग सहित अन्य से जवाब देने के लिए भी कहा है। लगातार बढ़ रहे तापमान में बीच एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है। राजधानी सहित आसपास के इलाकों में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे और तेज धूप के बीच उमस का एहसास हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा में नमी और तेज धूप से उमस रही। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट हुई, लेकिन रात का पारा 1.8 डिग्री बढ़कर 20 डिग्री तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, लेकिन कोई फर्क नहीं, आमजन पर इसका कोई असर नहीं। झरबावड़ी के समीप एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पर लगे 3 सीमेंटेड ब्लॉक को तोड़ते हुए दूसरी लेन में सामने से आ रही निजी बस से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया
और सीटें पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकल आई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। एनएसयूआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने शनिवार को दिल्ली के रायसीना रोड स्थित संगठन मुख्यालय में पदभार संभाल लिया। राजस्थान के कई इलाकों के छात्र दिल्ली पहुंचे और जाखड़ को कंधों पर उठा लिया। उनके पदभार को संकल्प सभा नाम दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट थे। पायलट ने कहा कि यह साधारण परिवारों के कार्यकर्ताओं की जीत है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले जाखड़ ने छात्रों की आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया। उनकी नियुक्ति में राहुल गांधी ने व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया था। विनोद जाखड़ को पद नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छात्र संगठन की मजबूती कांग्रेस के भविष्य की राजनीति दिशा तय करेगी। जाखड़ ने घोषणा की कि एनएसयूआई आने वाले समय में शिक्षा, बजट, पेपर लीक, रोजगार, कैंपस, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएगी। तो बड़ी खबर राजस्थान को मिली, जाखड़ ने संभाला एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी का 91 वर्षीय चलती देवी का शुक्रवार रात को जयपुर में निधन हो गया। शनिवार को पैतृक गांव काठूवास में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए व परिजनों को ढांढस बंधाया। राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिला उद्योग केंद्र के जीएम ही दे सकेंगे स्वीकृति। आस्था, भक्ति, सेवा, उत्साह, उल्लास, मस्ती व आनंद की अपार अनुभूति के साथ आयोजित श्याम बाबा का वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेले का समापन द्वादशी को हुआ। वहीं उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में पेट्रोल में अवैध केमिकल मिलावट का मामला सामने आया। बेकरिया थाना क्षेत्र के गोगुंदा हाईवे स्थित खोकरिया के नाल सुरंग के पास बालाजी होटल पर शनिवार सुबह डीएसटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पेट्रोल में मिलावट का भंडाफोड़, 80 ड्रम अवैध केमिकल बरामद। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।